जयपुर में प्रदेश के खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में चुनाव घोषणा पत्र के 50% कामों को पूरा कर लिया है और वहीं प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश की जनता के हित में काम कर रही है। संवाददाता लोकेश नागर से खास बातचीत में मंत्री अशोक चांदना ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सूबे की कांग्रेस सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है। हमारे साथ खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना जी हैं, जिनसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार ने जहां राजस्थान में विकास और लोक कल्याण का वादा करके सरकार हासिल की थी, तो क्या 2 साल के कार्यकाल में रहा, किस तरह का कामकाज वो कर पाए, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर भी इसमें 1 वर्ष का रहा। तमाम चुनौतियों के बावजूद राजस्थान में औसत काम हुआ है और जिस प्रकार की भूमिका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हमेशा से राजस्थान में रही है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का उनका हमेशा फोकस रहता है। तो चांदना जी, किस प्रकार देखते हैं 2 वर्ष का कामकाज आपका? सरकार की नीति लगातार ये रहती है गरीबों के लिए काम किया जाए, तो क्या मानते हैं राजस्थान की सरकार 2 वर्ष में किस प्रकार का काम कर रही है? देखिए, हमने जो हमारा घोषणा पत्र था उसके 50% वादे इस 2 वर्ष में हमने पूरे कर दिए हैं। 30% पर काम चल रहा है और बाकी 20% भी आगे आने वाले समय में हम लोग लेंगे। ये बताता है कि कोरोना काल ने हमारे 8 से 10 महीने खराब कर दिए, इसके बावजूद हमने 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर हमने इतने काम कर दिए हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए, आप हमारे खेल डिपार्टमेंट में देखिए, नौकरियों को लेकर 2% पॉलिसी, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, स्टेट गेम्स, वो काम जो आज तक इतिहास में नहीं हो पाया, वो पॉलिसीज जो आज तक देश में कोई स्टेट बना नहीं पाया, वो इवेंट्स जो आज तक कोई स्टेट गवर्नमेंट कर नहीं पाई, वो हम लोगों ने इस 2 साल में करके दिए हैं। मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर काफी गंभीर रहे हैं, लगातार सक्रिय भी रहे हैं। एक बार दोबारा कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है और जो सख्ती एक बार बढ़ती जा रही है क्योंकि कोरोना ने पांव पसार। किस नीति पर काम कर रही है सर? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और मैं तो समझता हूं कि सबसे पहला लॉकडाउन लगाने वाली सरकार राजस्थान सरकार थी। कोरोना की लड़ाई में कहीं भी पीछे नहीं रहा जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी जान को लेकर बहुत ही सजग हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं और वो हर रात को 1-1, 2-2 बजे तक काम करते हैं। प्रदेश की जनता को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सर, निकाय चुनाव हुए, अभी 2 मेयर राजधानी जयपुर में चुने गए और तमाम पूरे राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव में आप सक्रिय भूमिका में रहे, आपको भेजा गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा एक विश्वास आप पे कर पंचायत राज में जिम्मेदारी दी। क्या रिजल्ट रहने वाला है पंचायती राज का, किस तरह की अपेक्षा करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नगर पालिका की बात करेंगे। 3 नगर निगम के चुनाव हुए, कोटा, जोधपुर और जयपुर, तीनों जगह 2-2 नगर निगम के चुनाव हुए। 6 में से 4 चेयरमैन कांग्रेस के बने, 2 चेयरमैन बीजेपी के बने। जहां पर कि कांग्रेस के 20 पिछली बार इसी के मुकाबले 5 साल पहले जब ये चुनाव हुए थे तब 20% से 25% हमारा रिजल्ट रहा। इस बार हम 50% से ऊपर निकल गए क्योंकि हमारे नंबर ऑफ पार्षद भी ज्यादा है और नंबर ऑफ वोट्स भी बीजेपी से ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि यदि 2 चेयरमैन हो गए तो उससे कोई केवल कांग्रेस को कोई फायदा। लोगों ने वोट ही ज्यादा दिए, नंबर ऑफ वोट्स हमारे बीजेपी से ज्यादा हैं, नंबर ऑफ पार्षद हमारे बीजेपी से ज्यादा हैं। निश्चित रूप से ये नगर निगम के इलाके में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखी जाए। पंचायत राज के चुनाव तो अनएक्सपेक्टेड आएंगे, आप लोग सोच ही नहीं सकते। मैं तो अपने जिले की बताता हूं, हमारे जिले में क्लीन स्वीप कांग्रेस बनेगी, जिला प्रमुख और सारे प्रधान कांग्रेस पार्टी के बनने वाले हैं। सर, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, गुलाब चंद कटारिया का भी बयान आया था कि 6 महीने में राजस्थान की सरकार है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तमाम तरीके के जो जुमले हैं वो पंचायती चुनाव में कहे जा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं बीजेपी की जो रणनीति है वो मतदाताओं को भ्रमित करने वाली? देखिए, इनके समय में कोई ऐसा काम तो इन्होंने किया नहीं कि उस काम को देखकर लोग वोट दे दें। जुमलेबाजी, हताशाबाजी, सरकार को गिराने के सपने, ये सपने ही देखते रह जाएंगे। राजस्थान की सरकार अटल है, अडिग है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक है और कटारिया जी के जो हैं ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। देश भर में कृषि बिल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, किसान सड़कों पर है। राजस्थान कांग्रेस और राजस्थान की सरकार का किस प्रकार का स्टैंड है? देखिए, हमारा स्टैंड तो हमने विधानसभा में विशेष सत्र लाकर
हमारा स्टैंड क्लियर कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि कृषि बिल है तो देश के किसानों के लिए है। यदि देश के सभी किसानों ने उस बिल को नकार दिया तो उस बिल को लाने की क्या जरूरत है। किसानों के बारे में उनसे खुद से ज्यादा अच्छा लाखों करोड़ों जो किसान हैं उनसे अच्छा वो थोड़ी जानते हैं। उन्होंने जाके कभी खेती थोड़ी करी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों के घरों में जाके वो देखें और फिर अपने इस कृषि बिल को अगर देखें तो आज हर स्टेट के अंदर इस कृषि बिल के खिलाफ एक आक्रोश है और ये आक्रोश हर दिन से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि किसानों की भावना के अनुरूप कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही, किसान कर रहे हैं, किसानों के संगठन कर रहे हैं, उनकी भावना के अनुरूप कदम पीछे हटाने चाहिए। केवल ये ईगो कि हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे, ये एक देश के राजनेता के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, जिन्होंने तमाम बातों पर मुद्दों पर हमसे बात की और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो किसानों के साथ धोखा कर रही है और कृषि बिलों को लेकर सरकार को सक्षम रूप से किसानों के हित में सोचना चाहिए। सहयोगी जितेश के साथ लोकेश नागर, न्यूज इंडिया, जयपुर।